पीके जैन जी, ये जो घटना आज पूरे देश के सामने आई है, हालांकि मंशा बताई जा रही है कि सिर्फ वो अटेंशन पाना चाहते थे, अटेंशन सीकर थे, और जो उन्होंने कलर बॉम्बिंग की वो कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज नहीं थी। लेकिन ये घटना अपने आप में कितनी बड़ी है और क्यों? प्राची जी नमस्कार, धन्यवाद आपके शो पे बुलाने के लिए। देखिए, ये घटना बहुत ही गंभीर है, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। बाकी चीजें मेरे से पहले वक्ता ने जो बोली कि 4 लोग इकट्ठे हुए, एक महाराष्ट्र से, एक कर्नाटक से, एक हरियाणा से, तो ये कोई संयोग नहीं है, ये बड़ी सोची समझी साजिश है। और उस दिन की गई जिस दिन इनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि चाहिए थी, इस चीज को इन्होंने पूरे विश्व के मीडिया में उछालना था, इस दृष्टिकोण से की गई। जहां तक सुरक्षा की बात है, उसमें कमी रही कहीं ना कहीं। हालांकि सुरक्षा काफी चाक चौबंद की गई थी लास्ट एक्सपीरियंस के बाद, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सारी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मेटेलिक चीजों को ढूंढने के लिए है। उनके पास में कोई इस तरह का सामान नहीं मिला जो हमारे मेटल डिटेक्टर के रडार पे आता। लेकिन वो ऐसी चीज लेके गए जो जिसकी डेंसिटी शायद अगर और ज्यादा अच्छी चेकिंग की जाती तो पता चल सकती थी कि इनके पास में किसी ना किसी तरह का एक्सप्लोजिव भी इनके पास में है। ये एक्सप्लोजिव लेके गए, फिर किसी ऐसे एक सांसद के रेफरेंस से वहां पे इन्होंने विजिटर गैलरी का पास लिया, वहां कूदे। तो इनका जो पूरा बिहेवियर था एक सोची समझी साजिश है। अब इसके पीछे कौन व्यक्ति हैं ये तो जांच का विषय है, लेकिन अभी 2-3 चीजें जो सामने आ रही हैं वो तो एक तो सिख फॉर जस्टिस का की तरफ से ये जो नीलम है, सुना जाता है कि ये उस संस्था के साथ में भी जुड़ी हुई है, उसके वर्कर्स के साथ में जुड़ी हुई है, और बाकी के लोग जो हैं वो किस चीज से प्रेरित हुए ये सब जांच का विषय है। लेकिन सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई। जहां तक ये लोग पहुंचे वहां तक उनको नहीं पहुंचना चाहिए था, पकड़े गए वो हमारा सौभाग्य है। कोई अंदर उन्होंने किसी इस तरह की गैस का इस्तेमाल नहीं किया जिससे कुछ हमारे सांसद प्रभावित हो सकते थे या उनकी जान को खतरा हो सकता था, वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन इस चीज को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, बहुत गंभीर है और इसको गंभीरता के साथ इसको डील करना चाहिए। सिर्फ आईपीसी की सेक्शन लगा के इसमें काम नहीं चलेगा। इसके अंदर देश के विरुद्ध इन्होंने देश के विरोध में काम किया, वो उस तरह की बड़ी गंभीर धाराओं के खिलाफ इनके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और ये इनके पीछे कौन सा संगठन, कौन सी संस्था है, कौन लोग हैं, उन वहां तक पहुंच के उनके खिलाफ भी बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।